हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज बेसिक आइडिया लेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। क्योंकि आप बहुत न्यूज़ सुनते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कि इंडिया में भी आने वाले हैं। बहुत सारों ने तो लॉन्च भी कर दिए हैं, टाटा ने, एमजी मोटर ने। तो इस वीडियो में हम एक बेसिक आइडिया लेंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स क्या होती हैं, कैसे डिफरेंट है कन्वेंशनल से, पेट्रोल डीजल से। ठीक है। इसके बाद सब्सिक्वेंट वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम और डिटेल में जाएंगे इनके। तो वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल से मेन चीज़ ये जिससे सबको डर लग रहा है वो चार्जिंग और चार्जिंग स्टेशन ही है। तो पहले वीडियो में हमने यही दिखाया है। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले देखते हैं कि हमारे पास आज जो रोड पे गाड़ियां हैं वो क्या हैं। तो सबको पता है पेट्रोल सबसे मोस्टली यूज्ड कार जो हमारी हैं वो पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियां हैं। इतने सालों से हम जो चला रहे हैं। ठीक है। और हमारी जो पेट्रोल इंजन है वो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही कम मेंटेनेंस उसमें लगता है। एमिशन का भी जो उसमें प्रॉब्लम रहता है वो डीजल के मुकाबले में कम रहता है। तभी आप देखोगे जो ये एनजीटी का जो लॉ है जो 15 साल तक रिस्ट्रिक्ट करता है पेट्रोल कार्स को एनसीआर में, और 10 साल तक रेस्ट्रिक्ट करता है डीजल कार्स को। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा फ्यूल आता है वो है डीजल। डीजल मोस्टली हैवी ड्यूटी जो होते हैं ट्रक्स वगैरह या ऑफ रोड में जो चलते हैं, जैसे ये क्रेन होते हैं, रोड रोलर होते हैं, उनमें यूज़ होता है क्योंकि उनमें हमें पावर अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सीएनजी। ठीक है। अब सीएनजी जो है वो इंडिया में काफ़ी यूज़ होने लगा है बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट वर्सेस जो उसमें हमें एफिशिएंसी माइलेज की मिलती है। उसमें एक प्रॉब्लम सेफ्टी का रहता है, बट उसमें भी काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी ने कंट्रोल किया हुआ है। अब तो ओईएम फिटेड सीएनजी बहुत सारे आने लग गए हैं। और अपने आप जो देखोगे ओला उबर में या एनसीआर में भी मोस्टली, अब तो बाकी जगहों पे भी सीएनजी का काफ़ी यूज़ होने लगा है। ये काफ़ी इकोनॉमिकल है, माइलेज भी अच्छा देती है। ठीक है। तो यही तीन हैं जो मेजरली हमें दिखते हैं रोड्स पे। अभी ब्लेंडेड फ्यूल की भी बात चल रही है, या 100% एथेनॉल, ये बात भी चल रही है कि ये आपके जो बाकी बाकी मेथड से जो फ्यूल बनते हैं। बीच में जट्रापा क्रॉप की बात हुई थी लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन और भी मेथड है जिनसे फ्यूल बन रहा है। नितिन गडकरी जी इसको पुश कर रहे हैं कि इंडिया में उसके भी पंप बने स्पेशली, और जो ये सारे इंजन हैं वो सूटेबल हों वो चलाने के लिए। तो कुल मिला के ये 3-4 टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पे कि क्या बोलते हैं आपको मिलेगा हमारे इंडिया में ना, आपको ये आपको गाड़ियाँ जो हैं वो चलती हुई मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ। तो इलेक्ट्रिक कार्स में क्या, अब जब इलेक्ट्रिक कार आएगी तो हाउ वुड इट बी डिफरेंट। तो सबसे पहले आ जाता है कि हमारी जो हमने गाड़ियाँ आप तक देखी है उनमें इंजन होता है ना, जिसमें ये फ्यूल जो मैं बोल रहा था पेट्रोल डीजल या सीएनजी जिसको घुमाता है, और पिस्टन की मूवमेंट से फिर वो एक रोटेटरी मोशन बनती है जिससे पावर ट्रेन या व्हील घूमता है। अब ये जो इंजन है ये क्या होगा इलेक्ट्रिक कार में, ये बहुत ही बेसिक वीडियो, इसमें बेसिक बात करेंगे। तो जो इंजन है उसको रिप्लेस करेगी एक मोटर। तो आपको डायरेक्टली, जैसे आप घर पे आप कोई भी चीज़ ले लो, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है या आपके मिक्सर ग्राइंडर है, उन सब में एक मोटर लगा होता है। तो ये मोटर बहुत ही आम बात है। तो ये एक मोटर रहेगी जो मोटर इस इंजन को रिप्लेस करेगी। उसके बाद आता है गियर बॉक्स आपका, जो कि आरपीएम और टॉर्क को हाई या लो करता है, स्टेबलाइज करता है, क्योंकि इंजन तो फिक्स्ड आरपीएम देता है। तो अब गियर बॉक्स की जगह क्या होगा फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप गियर बॉक्स रहेगा, क्योंकि हमें उसमें भी हाई टॉर्क वगैरह चाहिए, लेकिन उसका भी साइज़ वगैरह ऑप्टिमाइज हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में हमारे पास एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का ऑप्शन रहता है, जिससे हम कम से कम उसकी स्पीड टॉर्क को ना एक ड्राइव के थ्रू ही मैनेज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें लो से हाई टॉर्क पे जाना रहेगा, क्योंकि व्हील पे जो स्पीड और टॉर्क रहती है वो डिफरेंट रहता है जो इंजन पे रहता है। तो इस करके हमें एक गियर बॉक्स तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखने को मिलेगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसमें वीएफडी भी रहेगी। फिर आती है पावर ट्रेन, मतलब ड्राइव ट्रेन। चैसी पे आपके एक इंजन रहता है। इमेजिन करो इंजन है, उसके बाद आपका गियर बॉक्स होता है, उसके बाद आपकी
पावर ट्रेन होती है या ड्राइव लाइन होती है जिसमें ये सारा पावर आउटपुट होता है, ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू आपके दोनों टायरों पे जाता है, उसको पावर ट्रेन बोलते हैं इस पूरे सेटअप को। तो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंजन को रिप्लेस करेगा मोटर, उसके बाद एक गियरबॉक्स आएगा, और उसके बाद ये जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट होगा, वैसे ही पावर ट्रेन में डिफरेंशियल वगैरह सब वैसे ही रहेगा जैसे कि पहले था। तो ये नई कन्फिग्रेशन कैसे बनेगी? नई कन्फिग्रेशन ऐसे बनेगी, मोटर मैंने आपको बताया, मोटर को चलाने, मोटर का जो एनर्जी सोर्स है यहाँ पे रहेगा बैटरी। जैसे कि इंजन का एनर्जी सोर्स है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जिसमें कंबशन होता है जिससे एनर्जी मिलती है। यहाँ पे जो एनर्जी सोर्स है वो है बैटरी। तो इसीलिए बैटरी का इतना डिस्कशन और इतना हो हल्ला चल रहा है। एक चार्ज बैटरी चाहिए हमें इस मोटर को घुमाने के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एम्पियर आवर्स की, ठीक है। उसके बाद वही जैसे मैंने बताया वेरिएबल ड्राइव या गियर बॉक्स, क्योंकि मोटर से कनेक्ट होगा ड्राइव या गियर बॉक्स, जिससे टॉर्क आरपीएम को नेगोशिएट किया जाएगा टू गेट दैट पावर कर्व, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी के हिसाब से कहाँ चलानी है, कैसे चलानी है ना। तो मेन आपका रहा मोटर, उसके बाद रहा मोटर के साथ बैटरी, और फिर आपका ये ड्राइव और गियर बॉक्स, ठीक है, जिससे आप अपने पावर और टॉर्क को जनरेट कर सको और जिसको आप अपने इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन को दे पाओ, जो फाइनली डिफरेंशियल के थ्रू दोनों रियर व्हील्स में भी जाएगा, और फ्रंट व्हील में भी, फ्रंट व्हील में तो मेन पावर जाएगा थ्रू मोटर, और रियर व्हील उससे घूमेंगे। तो ये कन्वर्ट हो गया, जो कन्वेंशनल से इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब कन्वर्ट होगा तो ये चेंज आएगा। तो आपके बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट जो हैं कम हो जाएंगे। मेन आपका इंजन, क्लच असेंबली, वो सब निकल जाएगा। और जो कूलेंट वूलेंट आप डालते तो आप उसकी ज़रूरत ही नहीं है जब वो बैटरी इसको रिप्लेस करेगा। अब ये है कि टर्मिनोलॉजीज कैसे चेंज होंगी। अब जैसे हम सीसी, इंजन की कैपेसिटी को हम सीसी में बोलते थे, क्यूबिक कैपेसिटी, अब वो किलोवाट, किलोवाट हम इंजन में भी बोलते थे, लेकिन बैटरी में अब हम स्पेसिफिकली किलोवाट में ही बात करेंगे कि बैटरी हमारे कितने किलोवाट की पावर दे रहा है। जैसे 8 किलोवाट का, 20 किलोवाट का, 40 किलोवाट की, 50 किलोवाट की, क्योंकि उसी हिसाब से फिर हमारी मोटर डिज़ाइन होगी, उसी हिसाब से हमारा ये डिज़ाइन होगा कि हमें कितना टॉर्क या कितनी रेंज की, यहाँ मतलब आप माइलेज जैसे बोलते हो ना, वो मिल पा रही है। अच्छा, दूसरा है कि अब जो ये सारी गाड़ी आएंगी ऑटोमेटिक आएंगी। अब वो डिस्कशन नहीं ख़त्म हो जाएगा कि मुझे मैनुअल चाहिए या ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें मोटर लगी है, मोटर है तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, तो टॉर्क का जो है वो सारा ऑटोमेटिक ही रहेगा आपका। आप सिर्फ स्पीड सेटिंग जैसे होती है ना मिक्सर ग्राइंडर में 1 2 3, बस वही होगा। ये एक मेंटली एक चीज़ चेंज होगी। जैसे हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तेल भरने के लिए, इसमें हमें चार्जिंग स्टेशन में जाना होगा चार्ज करने के लिए। अभी एक डिस्कशन चल रहा है कि ये चार्ज जैसे आधे घंटे में, 6 घंटे में, 8 घंटे में, 10 मिनट में, टाइम का वो रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ऐसे ही रहेगा कि अभी हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं चार्ज करने के लिए, फिर हमें चार्जिंग स्टेशन पे जाना होगा चार्ज करने के लिए। आपके जो लीटर, इतने लीटर पेट्रोल, इतना लीटर ये, वो चेंज हो जाएगा कि आपने कितनी किलोवाट ऑफ आवर बैटरी को चार्ज किया, है ना, ताकि जिससे आपको कितनी रेंज मिलने वाली है। तो ओवरऑल यही है टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ये चेंज आएगा। अब इसे देखते हैं कि होगा क्या। अब इलेक्ट्रॉनिक बढ़ जाएगी, तो जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बढ़ेंगी तो मतलब हम लोकल रिपेयर वाला अपनी गाड़ी को ठीक नहीं कर सकता। हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बीएमएस आएगा, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। अब गाड़ी ख़राब होगी तो आपको स्किल्ड बंदा ही चाहिए। आप मनाली में चलेगी गाड़ी लेके, गाड़ी ख़राब हो गई, कोई भी आगे आप पप्पू को बुलाओगे या खुद से बोनट खोल के करने लगोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। डायग्नोस्टिक्स बहुत ही वो हो जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे, वो एक टफ है। अच्छा, गाड़ी महंगी है, कॉस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लिथियम आयन ऑलरेडी महंगा है बहुत। तो अभी कॉस्ट में बहुत सारा डिबेट चल रहा है कैसे कम किए जाए, बट फिलहाल तो ये कॉस्ट की प्रपोजिशन है। बाइंग कॉस्ट, स्टार्टिंग कॉस्ट, बर्निंग कॉस्ट इज़ चीपर, बट स्टार्टिंग कॉस्ट जो है इसकी वो कॉस्टली है, विच जो अभी इस चीज़ को रोके हुए, इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह आने में रोक रहा है। काफ़ी सब्सिडीज़ हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं, बट सवाल ये भी है कि गवर्नमेंट कब तक सब्सिडी देगी। अब क्योंकि इसमें लेस पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें मूविंग पार्ट्स बहुत ही कम हो गए, तो जब इंजन ही नहीं है तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप मतलब टीसी वो भी कम हो जाएगी। तो और अच्छा है, लेस पोल्यूटिंग है, गुड है। लेट्स होप कि ये टेक्नोलॉजी आती है और इंडिया में मतलब आई गई है ग्लोबली, इंडिया में भी ये प्रोग्रेस हो, और हम अगले वीडियोस में इसको और समझेंगे कि कैसे और क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जैसे कि मोटर है या बाकी चीज़ें हैं, वो डीप डाइव करेंगे आगे के वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।